नमस्ते और स्वागत है आप सबका। आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल में उतरने वाले हैं कि समाज के इस पूरे शोर में और हमारे अपने मन की उथल-पुथल के बीच हम अपनी सच्ची आवाज को आखिर पहचाने कैसे। तो चलिए इस सवाल से ही शुरू करते हैं। एक पल के लिए बस सोचिए, जो राय हम रखते हैं, जो सपने हम देखते हैं, जो भावनाएं हम महसूस करते हैं, क्या वो वाकई में हमारी अपनी हैं? या कहीं वो उस बड़ी सी भीड़ का हिस्सा तो नहीं जिसमें हम सब जी रहे हैं? सबसे पहले बात करते हैं उस भीड़ की जो बाहर है, यानी हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारी परवरिश। ये सब मिलकर हमें कुछ अनकहे नियम सिखाते हैं कि हमें कैसा इंसान बनना चाहिए। ये आवाज हम सब ने सुनी है ना? बचपन से ही हमारे दिमाग में ये बात डाल दी जाती है कि देखो, कुछ फीलिंग्स को दबाना पड़ता है, उन्हें छिपाना पड़ता है, तभी तो हम समाज में फिट हो पाएंगे। हमें बताया गया कि भाई, रोना तो कमजोरी की निशानी है और मर्दों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। और ये कहानी सिर्फ आंसुओं तक ही नहीं रुकती। हमें ये भी सिखाया गया, अरे गुस्सा मत करो, ये तो बहुत बुरी बात है। अपनी नाराजगी को दिखाना असभ्य माना जाता है, तो हमने उसे भी अंदर रखना सीख लिया। और कमाल की बात तो देखिए, हमें अपनी खुशी को भी काबू में रखने के लिए कह दिया गया, ज्यादा खुश मत हो, नजर लग जाएगी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, हमने अपनी हर भावना पर एक पहरा बिठा दिया, उसे छिपाना और एक मुखौटा पहनकर जीना सीख लिया। और इस लगातार दबाव का नतीजा क्या निकलता है? हम एक अच्छे इंसान बन जाते हैं। मतलब वो इंसान जो हमेशा दूसरों की जरूरतों को अपने से पहले रखता है, जो कभी ना नहीं कह पाता और जो अपनी सच्ची भावनाओं को शायद ही कभी जाहिर करता है। और ये सिर्फ कोई साइकोलॉजिकल मुद्दा नहीं है, मतलब सिर्फ मन की बात नहीं है। डॉक्टर गैबर माटे जैसे विशेषज्ञों ने पाया है कि अपनी भावनाओं को इस तरह लगातार दबाने की एक जैविक कीमत चुकानी पड़ती है। ये क्रॉनिक तनाव, कमजोर इम्यून सिस्टम और यहाँ तक कि गंभीर बीमारियों की वजह भी बन सकता है। चलिए अब बाहरी भीड़ से अंदर की तरफ चलते हैं, उस भीतरी भीड़ की ओर, जो हमारे अपने मन के अंदर है और जो शायद बाहर की भीड़ से भी कहीं ज्यादा शोर मचाती है। पता है वैज्ञानिकों का क्या अनुमान है कि एक एवरेज इंसान के मन में एक दिन में करीब करीब 60,000 विचार आते हैं। 60,000! सोचिए जरा, मतलब हर सेकंड एक से ज्यादा ख्याल। ये तो ऐसा है जैसे हमारे अंदर 24 घंटे एक जबरदस्त ट्रैफिक जैम लगा हुआ है। और मामला और भी गहरा हो जाता है जब हम देखते हैं कि इन 60,000 विचारों में से लगभग 80% नेगेटिव होते हैं और 95% विचार वो वही होते हैं जो कल भी थे और परसों भी। मतलब हम एक ही डरावनी फिल्म को अपने दिमाग में बार बार देख रहे हैं। ओशो ने इस हालत को बहुत खूबसूरती से समझाया। उन्होंने कहा, तुम्हारा मन एक पागल बंदर की तरह है। लेकिन उन्होंने एक और बहुत जरूरी बात कही, ये बंदर तुम नहीं हो। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वही हम हैं, पर क्या ये सच है? तो अगर हम ये बंदर नहीं हैं, तो फिर हम हैं कौन? और यहीं से हमें समाधान मिलना शुरू होता है। हमारे अंदर एक ऐसा हिस्सा है जो इस पूरी भीड़ से, इस सारे शोर से हमेशा मुक्त रहता है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात जो समझने की है वो ये है कि हम अपने विचार नहीं हैं, हम वो चेतना है जो इन विचारों को आते और जाते हुए बस देख सकती है। इसी को ओशो ने साक्षी भाव कहा है, यानी एक गवाह या एक देखने वाला बन जाना। अब देखिए, ये सुनने में बहुत छोटा सा बदलाव लगता है ना? लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। जब हम कहते हैं मैं परेशान हूं, तो हम उस परेशानी से पूरी तरह जुड़ जाते हैं। मतलब हम ही वो परेशानी बन जाते हैं। पर जब हम ये कहना शुरू करते हैं कि मैं अपने अंदर परेशानी की एक भावना को देख रहा हूं, तो बस वहीं पर हम उससे अलग हो जाते हैं। हम देखने वाले बन जाते हैं, ना कि वो भावना खुद। इसको समझने का एक और बहुत ही खूबसूरत तरीका है। मान लीजिए आपके विचार और आपकी भावनाएं बादलों की तरह हैं। वो आते हैं, कभी गरजते हैं और फिर चले जाते हैं। लेकिन आप वो आकाश हैं जो हमेशा शांत, स्थिर और अछूता रहता है। बादलों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम इस साक्षी भाव का अभ्यास करने लगते हैं, तो धीरे धीरे हम मन के शोर से अपनी सच्ची आवाज को अलग करना सीख जाते हैं। और जानते हैं, यहीं से एक प्रामाणिक, एक सच्चे जीवन की शुरुआत होती है। तो इसकी शुरुआत कैसे करें? बहुत ही सरल कदमों से। पहला, बस ये स्वीकार करें कि आप असल में कैसा महसूस कर रहे हैं, बिना किसी जजमेंट के।
दूसरा, ईमानदारी के छोटे छोटे कामों से शुरुआत करें। जैसे किसी एक भरोसेमंद इंसान के साथ पूरी तरह ईमानदार रहें। जब कोई पूछे कैसे हो, तो ठीक हूं की जगह सच बताएं। अपनी सच्चाई के साथ खड़ा होना, अपनी भावनाओं को स्वीकार करना, ये कमजोरी नहीं है। जैसा कि रिसर्चर ब्रेने ब्राउन कहती हैं, ये हमारे साहस का सबसे बड़ा प्रमाण है। अपनी असलियत को दुनिया के सामने लाना हिम्मत का काम है। तो ये सवाल अपने साथ लेकर जाइए। अगर आप वो 60,000 विचार नहीं हैं, अगर आप समाज की सिखाई हुई बातें नहीं हैं, तो फिर आप वास्तव में कौन हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।